हमारा आज का पहला टॉपिक है सोडियम कार्बोनेट, जिसको धावन सोडा या वॉशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, और इसका सूत्र होता है Na2CO3.10H2O मीन्स सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2। जब इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है Na2CO3। ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। इसमें 10 अणु क्रिस्टलीय जल के होते हैं। ये जो 10 अणु हैं ये किसके हैं? क्रिस्टलीय जल के अणु हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो गया? Na2CO3 × 10H2O। सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए मुख्य रूप से सॉल्वे विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि को अमोनिया सोडा प्रक्रम के रूप में भी जाना जाता है। इसका सिद्धांत क्या है? नमक के सांद्र विलयन, जिसको ब्राइन कहते हैं, क्या फॉर्मूला होता है नमक का? NaCl। इसी को ब्राइन कहा जाता है। इसको अमोनिया से संतृप्त किया जाएगा। अमोनिया क्या है? NH3। और इसमें CO2 गैस प्रवाहित करेंगे। तो क्या होगा कि जो ब्राइन सॉल्यूशन है, जिसमें पानी ऑलरेडी मिला हुआ होता है, ये ब्राइन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करेंगे और इससे क्या प्राप्त होगा? में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 जो अविलेय होता है। इसको हम पृथक कर लेते हैं और इसको छानकर, धोकर और सुखाकर इसको हम गर्म करते हैं, और गर्म करने से हमें क्या प्राप्त हो जाता है? हमें प्राप्त हो जाता है सोडियम कार्बोनेट। तो स्टेप बाय स्टेप ये कैसे बनता है, इनको हम रिएक्शंस के द्वारा आपको बताते हैं। पहली स्टेप में अमोनिया का जलीय विलयन कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अमोनियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अमोनियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होगा। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ब्राइन सॉल्यूशन से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करें तो प्राप्त हो जाएगा हमें सोडियम कार्बोनेट। इस प्रकार हम ब्राइन विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया विलयन मिलाने पर क्या प्राप्त कर लेते हैं? सोडियम कार्बोनेट। इसको कैसे बनाते हैं, इसकी विधि किस प्रकार है, इसका वर्णन हम करते हैं। पहली स्टेप में नमक का सांद्र विलयन अमोनिया के द्वारा क्या होता है? संतृप्त होता है। इसमें अमोनिया अवशोषण टावर, ये जो अमोनिया अवशोषण टावर है, इसमें ब्राइन विलयन, जो कि नमक का सांद्र विलयन है, ये गिराया जाता है और नीचे से जो अमोनिया गैस है वो प्रवाहित की जाती है। ऊपर से तो ब्राइन डालेंगे और नीचे से हम क्या? दूसरी स्टेप में इस अमोनिया में ब्राइन का कार्बोनेशन किया जाता है। कार्बोनेटिंग टावर में ऊपर से अमोनिया में ब्राइन गिराया जाएगा।
ये जो अमोनिया में ब्रायन अभी हमें जो प्राप्त हुआ था एब्जॉर्प्शन टावर से, इसको हम कहाँ ले जाएंगे, इसको कार्बोनेशन वाले टावर में ले जाएंगे। तो इसमें ऊपर से हमने अमोनिया में ब्रायन गिरा दिया और नीचे से हम CO2 गैस यहां से प्रवाहित करेंगे, CO2 गैस प्रवाहित करेंगे। इन दोनों के मिलने से क्या प्राप्त होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होगा, NaHCO3। इसकी अभिक्रिया होती है कि अमोनिया का जलीय विलयन कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ब्रायन विलयन के द्वारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेप 3 में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के निलंबित कणों को निर्वात फिल्टर, ये जो निर्वात फिल्टर है इसमें से प्रवाहित करते हैं और इससे क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अलग हो जाता है। स्टेप 4, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अवक्षेप को एक विशेष प्रकार की बेलनाकार भट्टी में गर्म करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट में अपघटित हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसको हम गर्म करें तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट में। Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेप 5, अमोनिया की पुनः प्राप्ति, रिकवरी ऑफ अमोनिया। रिकवरी ऑफ अमोनिया, अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ है, यहां पर अमोनिया की रिकवरी की जाती है। निर्वात फिल्टर से प्राप्त मात्र द्रव जिसमें अमोनियम क्लोराइड युक्त विलयन होता है, इसको अमोनिया प्राप्ति स्तंभ में ऊपर से गिराते हैं और नीचे से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रवाहित करते हैं। देखिए यहां से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रवाहित करते हैं और जो आपका मात्र द्रव है उसको आपने प्रवाहित कर दिया इस अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ में। तो क्या होगा, स्तंभ को भाप द्वारा गर्म करने पर अमोनिया प्राप्त हो जाती है और कैल्शियम क्लोराइड सह उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या प्राप्त हो जाएगी, अमोनिया। तथा कैल्शियम क्लोराइड सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा, बाई प्रोडक्ट। क्लियर। सॉल्वे विधि का उपयोग पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, सॉल्वे विधि का उपयोग पोटेशियम कार्बोनेट के निर्माण में नहीं किया जा सकता। क्यों? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। इसका रीजन क्या है कि पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट KHCO3, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अधिक विलेयता के कारण इसे पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन में अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के संयोग द्वारा अवक्षेपित करना संभव नहीं है। क्या कारण है इसका? पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अधिक विलेयता के कारण इसे पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन में अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के संयोग द्वारा अवक्षेपित करना संभव नहीं है। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है NH4HCO3 और सोडियम
कार्बोनेट की प्रॉपर्टीज क्या हैं? सोडियम कार्बोनेट एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है डेकाहाइड्रेट की फॉर्म में, वो होता है Na2CO3.10H2O, नाम होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसे धावन सोडा या वाशिंग सोडा भी कहते हैं, और यह जल में आसानी से घुल जाता है। इफेक्ट ऑफ हीट, ऊष्मा का प्रभाव। सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 373 केल्विन पर यह क्या होता है कि 9 अणु जल के त्याग देता है, और इसमें केवल 1 अणु जल का उपस्थित रह जाता है। इस प्रकार सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट प्राप्त होता है 373 केल्विन पर। सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। सौ 373 केल्विन से अधिक ताप पर यदि इसको गर्म किया जाए तो मोनोहाइड्रेट का यह अणु बाहर निकल जाता है और शुष्क इसको क्या कहते हैं? सोडा ऐश। क्या कहते हैं इसको? सोडा ऐश, यानी सोडा राख इसको कहा जाता है। हाइड्रोलाइसिस अर्थात जल अपघटन। सोडियम कार्बोनेट का कार्बोनेट वाला भाग जल अपघटित होकर क्षारीय विलयन बनाता है। कार्बोनेट वाला भाग जल से क्रिया करेगा, HCO3 बनेगा आयन और OH बनेगा। तो इस प्रकार OH क्या है? क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। तो ये जल अपघटित होकर क्या बनाता है? क्षारीय विलयन बनाता है। उपयोग, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कठोर जल के मृदुकरण यानी सॉफ्टनिंग ऑफ द हार्ड वाटर, कांच, साबुन, बोरेक्स और कास्टिक सोडा के निर्माण में किया जाता है। कागज, पेंट और वस्त्र उद्योग में सोडियम कार्बोनेट का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में गुणात्मक और मात्रात्मक मींस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस की जाती है लेबोरेटरी में, वहां पर सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। कपड़ों की धुलाई और सफाई या निर्मलन करने में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग यानी धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है।